राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 27। जेठ मास की अपरा और निर्जला एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली, ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भावस्था बालक को मारने वाला, परनिंदक, पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चिंत ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा करता है, बिना जाने ही नक्षत्र की गणना करता है, बिना कूटनीति से आयुर्वेदिक का ज्ञाता बनकर वेद का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातक कोष से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सिद्धति को प्राप्त कर लेते हैं। वैशाख मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिक आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से और बद्रिक तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, वो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदानों का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में एकादशी का उसका भी वर्णन कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव और माधव के नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, और जन जना सोच और मरण सोच में एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धि महापितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझे भूख नहीं सही जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा,
यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अवशिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन ना करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके मुझे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह भी नहीं सकता। उपवास जब करूँगा तो मुझसे व्रत होगा नहीं। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिसे स्वर्ग की प्राप्ति हो और सुलभ तथा जिसके करने से कल्याण का भागी हो सकूं, ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बता दीजिए और यथोचित रूप से मैं पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, जेठ मास में सूर्य वृष राशि पर और मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो वह व्रत पूर्ण होता है। उसे निर्जल एकादशी कहते हैं। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती हैं, 26 एकादशी या 24 एकादशी का सबको फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृतिक काले रंग वाले दंड पाशाधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले हाथ में सुदर्शन धारण करके मन के समान वेग वाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी इस पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करना चाहिए। स्त्री हो पुरुष हो, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। सुना गया है मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब कुछ अक्षय होता है। यदि भगवान श्री कृष्ण जी का कथन है कि निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है, जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो और जल शयन में करने वाले भगवान विष्णु जी का पूजन जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है।
पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान के द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शाम दम और दान प्रवृत्त होकर श्री हरि का पूजा और रात्रि में जागरण करते हैं, इस निर्जल एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियां और आने वाली 100 पीढ़ियों का उद्धार कर भगवान वासुदेव जी के परम धाम में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, जल, वस्त्र, गाय, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू, छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है या सुनाता है, वर्णन करता है, वह दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वह इस श्रवण से भी प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करके नियम करना चाहिए, मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, सुंदर वस्त्र विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए मंत्रों से उच्चारण करना चाहिए। संसार सागर से तारने वाली हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्राप्त कराइए। भीमसेन ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्षी जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु जी के समीप पहुंचकर अन्नदान का अनुभव करता है। उसके पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। ये सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से ये लोक में पांडव द्वादशी के नाम से भी और भीमसेनी एकादशी के नाम से भी विख्यात हुई। श्री हरि के नाम कीर्तन की महिमा और विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपका हृदय अत्यंत करुणायुक्त है, अतएव श्री महादेव जी और देव ऋषि नारद का जो अद्भुत संवाद हुआ था उसे आपने हम लोगों से कहा। हम लोग श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं। अब आप कृपया करके ये बताइए कि महात्मा नारद ने ब्रह्मा जी से भगवान नाम की महिमा किस प्रकार से श्रवण की थी। तो सुन द्विज श्रेष्ठ मुनि, इस विषय में पुराना इतिहास सुनाता हूँ, आप सब लोग ध्यान देकर सुने। इस श्रवण से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति बढ़ती है। एक समय की बात है, चित्त को पूर्ण एकाग्र रखने वाले नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए मेरु पर्वत शिखर पर गए। वहां आसन पर बैठे हुए जगतपति ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने इस प्रकार कहा, हे विश्वेश्वर भगवान, नाम की जितनी शक्ति है उसे बताइए। प्रभु, ये जो संपूर्ण विश्व के स्वामी साक्षात श्री हरि नारायण श्री हरि अविनाशी परमात्मा के नाम की कैसी महिमा है, कृपया करके मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा, इस कलयुग में विशेषतः नाम कीर्तन पूर्वक भगवान की भक्ति जिस प्रकार करनी चाहिए वह सुनो। जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है, उन सभी पापों की शुद्धि के लिए एकमात्र विजयशील भगवान विष्णु जी का प्रत्यन पूर्वक स्मरण ही सर्वोत्तम साधन देखा गया है। वे समस्त पापों का नाश करने वाले श्री हरि जी के नाम का कीर्तन
जाप करने वाले जो ऐसा करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो भगवान श्री हरि विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य श्री हरि जी के इस 2 अक्षर का नाम सदा उच्चारण करता है वह उसके उच्चारण मात्र से मुक्त हो जाते हैं और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तपस्या के रूप में किए जाने वाले संपूर्ण प्रायश्चित उनकी अपेक्षा श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है। जो मनुष्य प्रातः, सायकाल, रात्रि, मध्याह्न आदि के समय नारायण नाम का स्मरण करता है उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद, मेरा कथन सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान के नाम का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। राम राम, राम राम इस प्रकार बारंबार जप करने वाला मनुष्य यदि चंडाल हो तो भी पवित्र आत्मा हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उसने नाम कीर्तन मात्र से कुरुक्षेत्र, काशी, गया, द्वारका संपूर्ण तीर्थों का सेवन कर लिया। जो कृष्ण 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 इस प्रकार जप करे वह कीर्तन करता है। इस संसार का परित्याग करने पर भगवान विष्णु जी के समीप आनंद भोगता है। ब्राह्मण जो कलयुग में प्रसन्नता पूर्वक नरसिंह नाम का जाप कीर्तन करता है वह भगवत भक्त मनुष्य महान पाप से छुटकारा पा जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजन करके मनुष्य जो कुछ पाता था वही कलयुग में केवल भगवान केशव जी का कीर्तन, श्री हरिनारायण का नाम जप लेता है तो लोग इस बात को जानकर जगत परमात्मा केशव भजन में लीन होते हैं। वह सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, विष्णु जी के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि ये 10 अवतार इस पृथ्वी पर बताए गए हैं। इनके नाम के उच्चारण मात्र से सदा ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल जिस किसी तरह भी श्री विष्णु जी के नाम का कीर्तन और जप ध्यान करता है वह निसंदेह मुक्त होता है, निश्चय ही नर से नारायण बन जाता है। सूत जी कहते हैं ये सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने पिताजी ब्रह्मा जी से बोले, तात तीर्थ सेवन के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने का क्या आवश्यकता है? जिनके नाम का ऐसा महात्म्य है तो क्यों उसे सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति ही हो जाती है। तो भगवान का स्मरण करना चाहिए और जिस मुख में राम नाम का जप होता है वही महान तीर्थ है, वही प्रधान क्षेत्र है, वही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला सुव्रत। भगवान के कीर्तन करने योग्य कौन कौन से नाम हैं सबको विशेष पूर्वक से आप बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ये भगवान विष्णु सर्वव्यापक सनातन परमात्मा है। इनका ना आदि है ना अंत है। ये लक्ष्मी से युक्त संपूर्ण भूतों के आत्मा, समस्त प्राणियों के उत्पन्न करने वाले, जिनसे मेरा प्रादुर्भाव हुआ वह भगवान विष्णु सदा मेरी रक्षा करें। वही काल के भी काल और मेरे पूर्वज हैं। उनका कभी विनाश नहीं होता। उनके नेत्र कमल के समान शोभा पाते हैं। वे परम बुद्धिमान, अधिकारी, अंतर्यामी, सदा शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु सहस्त्र मस्तक वाले वह महाप्रभु हैं। संपूर्ण भूत उन्हीं के स्वरूप भगवान जनार्दन साक्षात विश्व रूप हैं। केटव नाम के असुर का वध करने के कारण केटव भारी कहलाते हैं। वही व्यापक होने के कारण विष्णु धारण पोषण करना और धाता जगदीश्वर कहलाते हैं। नारद में उनका नाम और गोत्र नहीं जानता। मैं केवल वेदों का वक्ता हूँ, वेदातीत परमात्मा ज्ञाता नहीं। देव ऋषि तुम वहाँ जाओ जहाँ भगवान विश्वनाथ रहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, वे तुमसे संपूर्ण तत्व का वर्णन करेंगे। कैलाश के स्वामी श्री महादेव पिताजी अंतर्यामी पुरुष हैं। वे देवताओं के स्वामी और संपूर्ण भक्तों के आराध्य देव हैं। 5 मुख से सुशोभित भगवान उमानाथ सबको
दुखों का विनाश करने वाले संपूर्ण विश्व के ईश्वर श्री विश्वनाथ जी, सदा भक्तों पर दया करने वाले नारद, वहीं जाओ, तुम्हें सब कुछ वो बता देंगे। सूत जी कहते हैं, पिता की बात सुनकर देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर, जहाँ कल्याणप्रद भगवान विश्वेश्वर नित्य निवास करते हैं, गए और देवताओं के द्वारा पूजित देवादिदेव जगत गुरु भगवान शंकर कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं, प्रत्येक मुख से 3 नेत्र और हाथों में त्रिशूल, कपाल, खटवांग, तक्षण, शूल, खड़ग, पिनाक नामक धनुष शोभा पा रहे थे। बेल पर सवारी करने वाले वरदाता भगवान भीम अपने अंगों में भस्म रमाए स्पर्शों की शोभा से युक्त चंद्रमा का मुकुट पहने करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहे थे। नारद जी ने देवेश्वर शिव को साष्टांग दंडवत किया। उन्हें देखकर महादेव जी के नेत्र कमल खिल उठे। उस समय वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शिव जी ने ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ नारद जी से पूछा, हे देव विप्रवर, बताओ कहाँ से आ रहे हो? नारद जी ने कहा, भगवान, एक समय मैं ब्रह्मा जी के पास गया था। वहाँ उनके मुख से मैंने भगवान विष्णु जी के पापनाशक महात्म्य का श्रवण किया। ब्रह्मा जी ने मेरे सामने भगवान महिमा का भली भांति वर्णन किया और भगवान के नाम की जितनी शक्ति है वह भी मैंने उनके मुख से सुनी। उसके पश्चात पहले विष्णु जी के नाम से विषय में प्रश्न किया। तब उन्होंने कहा, नारद, मैं इस बात को नहीं जानता, इसका ज्ञान महारुद्र महादेव पिताजी वह सब कुछ बताएंगे। यह सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। इस घोर कलयुग में मनुष्य की आयु थोड़ी होगी, वे सदा अधर्म में तत्पर रहेंगे, भगवान के नामों में उनकी निष्ठा नहीं होगी। कलयुग के ब्राह्मण पाखंडी, धर्म से विरक्त, संध्या ना करने वाले, व्रतहीन, दुष्ट, मलिन होंगे। जैसे ब्राह्मण होंगे वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जनजाति के लोग भी होंगे। मनुष्य भगवान के भक्त नहीं होंगे। हे दुर्जस, बाहर गिने जाने वाले शूद्र कलयुग में धर्म अधर्म और हित अहित का ज्ञान भी रखते हैं। ऐसा जानकर मैं आपके निकट आया हूँ। कृपया करके विष्णु सहस्त्र नामों का वर्णन कीजिए, जो पुरुष के लिए सौभाग्यजनक, परम उत्तम, सर्वदा भक्ति भाव को बढ़ाने वाले, इस प्रकार जो ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान, क्षत्रियों का विजय, वैश्यों को धन और शूद्रों को सदा सुख देखने वाले, जो सहस्त्र नाम परम गोपनीय है, उसका वर्णन कीजिए। परम पवित्र व सदा सर्व तीर्थमय, मैं उसका श्रवण करना चाहता हूँ। प्रभु, कृपया कर सहस्त्र नाम का उपदेश दीजिए। ये विष्णु सहस्त्र नाम समस्त अपराधों को शांत करने वाला, परम उत्तम, भगवान में भक्ति बढ़ाने वाला, इसका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मलोक आदि का तो ये सर्वस्व है। विष्णु लोक का जो पहुँचने में अद्वितीय सीढ़ी है, इसका सेवन से सब दुखों का नाश हो जाता है। ये सब सुखों को देने वाला, शीघ्र ही परम मोक्ष प्रदान करने वाला, काम क्रोध जितने भी अंतकरण में मल हैं उनका इसमें शोधन होता है। ये परम शांतिदायक, महापातक की मनुष्य भी पवित्र बनाने वाला, समस्त प्राणियों को ये शीघ्र ही सब प्रकार के अवशिष्ट फल दान करता है। विष्णु सहस्त्र नाम विघ्नों की शांति, संपूर्ण अरिष्टों का विनाश करने वाला, इसके सेवन से भयंकर दुख शांत हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम दरिद्रता का नाश हो जाता है, तीनों प्रकार के ऋण भी दूर हो जाते हैं और ये परम गोपनीय, धन धान्य यश की वृद्धि करने वाला है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से ऐश्वर्य, समस्त सिद्धियों और संपूर्ण धर्मों को देने वाला, इसको कोटि कोटि तीर्थ, यज्ञ, तप, जप, दान और व्रतों का फल प्राप्त होता है। विष्णु सहस्त्र नाम जप करने से संसार की जड़ता दूर करने वाला और सब प्रकार की विद्याओं में प्रवृत्त करने वाला है। जो राज्य में भ्रष्ट हो गए हैं उन्हें राज्य दिलाता है, रोगों से हर लेता है, निरोगी काया करता है विष्णु सहस्त्र नाम। इतना ही नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र वंध्या स्त्रियों को पुत्र और आरोग्य से
क्षीण करके पुरुषों को तत्काल जीवन देने वाला, परम पवित्र मंगलमय आयु बढ़ाने वाला। एक बार भी इसका श्रवण पठन कर लिया जाए, पाठ कर लिया जाए, जप कर लिया जाए, पुराण अंग सहित संपूर्ण वेद, कोटि कोटि मंत्र, सहस्त्र और शास्त्र स्मृतियों का श्रवण और पाठ हो जाता है। विष्णु सहस्रनाम प्रिय जो इसके एक श्लोक और एक उच्चारण और एक अक्षर का भी नित्य जप या पाठ करता है, उसके संपूर्ण मनोरथ तत्काल सिद्ध हो जाते हैं। सब कार्यों की सिद्धति से शीघ्र ही विश्वास पैदा करने वाला, इसके समान दूसरा कोई साधन नहीं है। कल्याणी, तुम्हें इस स्तोत्र को सदा गुप्त रखना चाहिए। अपने अवशिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए केवल इसका पाठ करना चाहिए। जिसका हृदय संशय से दूषित हो, जो भगवान भक्त ना हो, जिसमें श्रद्धा भक्ति अभाव हो, वो विष्णु को साधारण देवता समझता हो, तो पुरुषों का इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र शिष्य अथवा देना चाहिए तो अपने पुत्र को, शिष्य को, सुहृदय को उनके हित की कार्य की विष्णु सहस्रनाम का उपदेश देना चाहिए। अल्प बुद्धि पुरुष इसे ग्रहण नहीं करेंगे। देव ऋषि नारद, मेरे प्रसाद से कलयुग के तत्काल फल देने वाला विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रों को ग्रहण करने से कल्पग्राम ले जाइए, जिससे भाग्यहीन लोगों का दुख दूर हो जाए। विष्णु सहस्रनाम बढ़कर कोई धाम नहीं है, विष्णु जी से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, विष्णु जी से बढ़कर कोई धर्म नहीं, विष्णु जी से बढ़कर भिन्न कोई मंत्र नहीं, विष्णु जी से बढ़कर कोई सत्य नहीं, श्री हरि नारायण जी से बढ़कर कोई जप नहीं, उनसे बढ़कर कोई उत्तम ध्यान नहीं, श्री विष्णु जी से कोई श्रेष्ठ गति नहीं। जिस पुरुष की भगवान जनार्दन जी के चरणों में भक्ति है, उसे अनेक मंत्रों के बहुत जप विस्तार करने से, स्वाध्याय और सहस्त्रों वाजपेयी यज्ञों के अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता है। मैं सत्य कहता हूँ, भगवान विष्णु जी का सर्व तीर्थमय विष्णु सहस्रनाम जी का पाठ करने से सर्व यज्ञमय और सब मैंने अपने संपूर्ण विश्व का सर्वभूत सार तत्व बतला दिया है। और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से जो धन होगा, धान्य होगा, आगे निरोगी काया होगी और घर में सुख शांति स्मृति बनी रहेगी, वंश की वृद्धि होगी। ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो ना हो सके। लक्ष्मी जी के प्रीतम मधुसूदन से बढ़कर कोई दूसरा ऐसा देवता है ही नहीं कि जिनके योग्य तत्व का चिंतन करते रहे और विष्णु का सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत कोई भी हो, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, हर एकादशी का व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और वैशाख मास का जो वर्णन है, वैशाख का महात्म्य है, अनंतों गुणा फल देने वाला और बहुत सुंदर अनंत उत्तम है। हम वैशाख में जो घड़ा दान करते हैं, ठंडा जल, शरबत, पानी, घड़ा, छाता, चप्पल, खड़ाऊ, बिस्तर, चटाई दान करने से अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। किसी प्यासे को जल पिलाना, किसी का जो कार्य करने में असफल हो उस कार्य को आगे बढ़ाना करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी की कृपा सदा हम पर बनी रहती है। इस प्रकार के कार्य करते रहना चाहिए। जेठ में, मास में, वैशाख में, माघ और कार्तिक में ये भगवान श्री हरि नारायण जी को बहुत प्रिय है। और इनमें जो भी कार्य किए जाते हैं, वैशाख, जेठ, कार्तिक, माघ, इन सारे कार्यों में, मासों में ठाकुर जी को प्रियता के साथ साथ बहुत सुंदर और उत्तम फल को प्रदान करने वाला महीना है, तो करना चाहिए। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 27 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
आप लोग अच्छे अच्छे प्यारे से पॉजिटिव्स कमेंट्स करिए। राधे राधे।